युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने सहायक पुलिसकर्मी से मोराबादी मैदान जाकर मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। सहायक पुलिस की मांग पत्रों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने का वादा किया। रंजन कुमार ने कहा है कि वही सहायक पुलिसकर्मियों ने महागठबंधन की सरकार से उनकी समस्याओं का समाधान करने की आशा जताई है। हम लोग को रोजगार देना प्राथमिकता है। रोजगार हम लोग का एजेंडा में था। सरकार में जो हम लोग चुनाव लड़े थे उसमें एजेंडा में रखे थे कि रोजगार हमारा प्राथमिकता है, युवाओं को रोजगार देना। उस युवाओं को जो रोजगार मिला हुआ है उसको जो जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं रोजगार नहीं ठीक है तो RTI वाला बोले RTI वाला हमारे प्रदेश से अभी माल्यार्पण तो जैसे ही इनको पता चला तुरंत बोले कि नहीं चलिए हम लोग एकदम है आपके साथ RTI के माध्यम से पूरा हम लोग निकाले हैं और विशेष में आप अपने से भी समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मूल कारण है बात करते हैं तो ये एक छोटा सा मैंने जो अधिकार तहत हम लोग बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। हेतु अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2014 अधिसूचना संख्या 92 घटना संशोधन कालांतर में किया। मतलब यदि सरकार उसमें जो मेरा एग्रीमेंट लेटर है बॉन्ड उसमें मेरा एक क्लू है, अगर सरकार चाहेगी तो 2014 का अधिनियम का संशोधन कर हमारा जो भी मांग है पूरा, और नहीं चाहेगी तो उसका हमारा एग्रीमेंट भी उनको सपोर्ट करेगा। 21 कनेक्ट नहीं किया जा रहा एग्रीमेंट इस हुआ कि हम 2 साल के लिए पहले बहाल हुए, इसको हम लोग विधि पूर्वक मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अनलीगल रूप से बैठे हुए हैं, इसमें हम लोग इंक्लूड है। निजी समस्या है जैसे शौचालय वगैरह के अगर आपसे सहयोग हो तो महिलाओं के लिए। देखिए, सबसे पहले तो महात्मा गांधी जो हमारे सत्य, अहिंसा, सद्भाव, स्वच्छता के पुजारी थे, उनको हम नमन करने आए थे। और जहाँ तक वादों की बात है तो निश्चित रूप से बापू का देश है। बापू के सपनों को साकार करने के लिए जो भी हम लोग संभव है, जो बापू के सपनों का भारत बनाने के लिए करना पड़ेगा, वो सब कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी हम लोगों ने कांग्रेस भवन से महात्मा गांधी रोड होते हुए और यहाँ पर बापू वाटिका में आकर के फूल माल्यार्पण किए हैं। तो निश्चित रूप से जो बापू का संदेश है वो पूरा पदयात्रा के दौरान लोगों को बताते आए हैं, और बहुत सारे हम लोगों ने वादे भी किए हैं, उन वादों पर खड़े भी उतर रहे हैं। कृषि लोन की बात कीजिए, सरना कोड की बात कीजिए, 27% आरक्षण की बात कीजिए, सभी चीज़ों पर हम लोग संजीदा हैं। और जातीय जनगणना की आप बात देखें तो हमने प्रस्ताव पारित किया। तो हम समझते हैं कि वादे जो हैं लगातार पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ कमियां रह गई है, उसको भी पूरा किया जाएगा। जो हमारे ये सहायक पुलिसकर्मी हैं या जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों की बातों को संजीदगी से, चूँकि मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, तो सरकार के सामने रखने का काम किया है। हम समझते हैं कि लगातार इस बात को रखते रखते सरकार के जो अधिकारी हैं, जो उसको फाइलों में कहीं ना कहीं जलेबी बनाते हैं, उन तक बात पहुंचेगी और जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, सारे मामलों को नज़दीक से देख रहे हैं और बहुत जल्द और वैकेंसीज भी निकाली जाएंगी। उन्होंने खुद घोषणा किया है कि नियुक्ति का वर्ष होगा, तो निश्चित रूप से सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट है क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, देखिए, ये फाइनेंस की दिक्कत और इस तरह की दिक्कत करके ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कुछ चॉकलेट और प्लेट में और खाने के प्लेट में और हाथी उड़ाने में खर्च किया, उससे खजाना खाली था। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है
कि हम किसी को रोज़गार नहीं दे पाए कि हमारे पास खजाना का अभाव है। खजाना भी भरना है, नौकरी भी देनी है, रोज़गार भी देना है। ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी मांगों को जो है आज हम गांधी 2 अक्टूबर में गांधी प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए मैंने सोचा कि इनकी जो मांगे हैं उसको हम जानें और क्या मांगे हैं इनकी। तो अभी हम आके इनसे मिले हैं और इनकी मांग पत्र इनको मिला है। मैं उनको खुद स्टडी करूंगा। स्टडी करने के बाद मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास जाके इसका जो मेमोरेंडम है उसको हम देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो इनकी जेन्युइन मांगे हैं उस पर विचार किया जाए और इनको रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनका कि एज ख़त्म हो गया है। वो आए थे, सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते इनका एज ख़त्म हो गया और इनको हटाया जाता है तो फिर कहाँ जाएंगे। तो हम लोग रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार देने युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं। तो हम लोग रोज़गार के तहत इसमें भी हम लोग को रोज़गार किसी का छीना नहीं जाए, रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए और जिसको रोज़गार है उसको जो जेन्युइन हक है वो हक मिलना चाहिए। कि सरकार में जुड़े हैं तो करना इन्हीं को है और आशा इन्हीं से करेंगे, क्योंकि सरकार में ये हैं तो करेंगे यही। तो उम्मीद है कि हम लोग के प्रति इनको गंभीरता दिखाएंगे और जो इतना झेल रहे हैं उसका समाधान निकालेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।